हाय व्यूअर्स, मैं डॉक्टर खुशबू अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल के क्या कारण होते हैं, क्या टेस्ट कराने होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। यह वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाया है। आज के पार्ट में हम हेयर फॉल के कारण और हमें क्या टेस्ट कराने हैं वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले हेयर फॉल के कारण क्या हैं। हेयर फॉल के कारण में कुछ मोटे मोटे कारण हैं जो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 आता है जेनेटिक हेयर फॉल, जिसे हेरिडिटरी हेयर फॉल या फिर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहते हैं। अगर आपकी फैमिली में आपकी मैटरनल साइड मीन्स आपकी मम्मी की फैमिली की तरफ जैसे मामा जी नाना जी को हेयर फॉल का या बॉल्डनेस का या हेयर लाइन रिसीडिंग का प्रॉब्लम है तो वह मैटरनल साइड से आप में आ सकता है। दूसरा आपका पैटर्नल साइड से, अगर आपके दादाजी चाचा जी को भी हेयर फॉल का गंजेपन का प्रॉब्लम रहा है तो आपके जीन्स भी उसको कैरी कर सकते हैं। अगर आपका हेयर फॉल जेनेटिक है तो आपको अपने बालों पे शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। जेनेटिक हेयर फॉल में आप अपने हेयर को मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए आपको उसको लगातार करते रहना पड़ेगा। नंबर 2 है हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो हेयर फॉल होता है, जैसे थायराइड प्रॉब्लम। अगर किसी को थायराइड का कुछ इश्यू है, हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। उसके लिए आप नॉर्मल थायराइड प्रोफाइल करा के अपने फिजिशियन को वो रिजल्ट दिखा के जान सकते हैं कि आपको थायराइड का कोई इश्यू तो नहीं है। फीमेल्स में हार्मोनल इश्यूज बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी, जिसको पोस्टपार्टम हेयर फॉल कहते हैं, वह भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से लेडीज में जनरली होता है। लेडीज में एक पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज करके एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। उसकी वजह से हेयर फॉल होना, एक्ने होना, एक्ने मीन्स फेस पे दाने हो जाना, फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाना, जैसे किसी किसी फीमेल में आप दाढ़ी मूछे टाइप्स ग्रोथ होती है वो आप देखते हो। यह सब पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। एक मेल हार्मोन जिसे डीएचटी डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, अगर वह हार्मोन आपका इंक्रीज हो गया है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। डीएचटी को हम टेस्ट करा सकते हैं। नंबर 3 इज स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल। अगर पास्ट फ्यू मंथ्स में आपको किसी तरह का मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहा है तो उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल ट्रिगर हो जाता है। नंबर 4 इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रिलेटेड हेयर फॉल। अगर आप में आयरन, फेरेटिन, B12, विटामिन D3 का कोई डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। उसको हम ब्लड टेस्ट करा के रूल आउट कर सकते हैं। या फिर आप किसी क्रैश डाइट को फॉलो कर रहे थे जिसमें आपको कार्ब्स कम लेना था, 1800 कैलोरीज से कम आप ले रहे थे। क्रैश डाइट की वजह से भी हेयर को एनर्जी नहीं मिलती और वो डेड हो जाते हैं। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इसका 4th रीजन है। 5th रीजन इज स्कैल्प रिलेटेड डिजीजेज, जैसे कि डैंड्रफ, जिसको सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। डैंड्रफ अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा है या फुंसियां हो रही हैं या स्कैल्प का रिंगवॉर्म आपको है जिसमें छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं, स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम से भी हेयर फॉल आपका ट्रिगर हो जाता है। नंबर 6 इज केमिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड हेयर फॉल। अगर आप बहुत ज्यादा ब्लो ड्राई कराते हैं, केमिकल कलर यूज करते हैं, स्ट्रेटनिंग कराते हैं, रिबॉन्डिंग कराते हैं, पर्मिंग कराते हैं या किसी भी तरह का केमिकल आप अपने स्कैल्प में हेयर पे यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी आपका हेयर एंड स्कैल्प डैमेज होके हेयर फॉल ट्रिगर हो जाता है। नंबर 7 इज मेजर इलनेस रिलेटेड हेयर फॉल, जैसे कि कुछ डिजीजेस होती हैं जैसे कि कैंसर में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी होने के बाद भी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। नंबर 8 इज पास्ट मेजर इलनेस हिस्ट्री। अगर पास्ट 6 मंथ्स में आपको किसी तरह की मेजर इलनेस रही है, जैसे कि टाइफॉइड फीवर, डेंगू फीवर, या आपको हॉस्पिटलाइजेशन हुआ किसी वजह से, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई, वेट लॉस हो गया, तो वह भी एक रीज़न है हेयर फॉल का। पोस्ट डेंगू
जनरली हेयर फॉल देखा गया है। तो यह सब हेयर फॉल के मोटे मोटे रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं कि किन कारणों की वजह से हेयर फॉल होता है। अब हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए हेयर फॉल का रीजन रूल आउट करने के लिए। पहले तो आप अपने वाइटामिन डेफिशिएंसीज के लिए टेस्ट कराइए, जिसमें ये ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, विटामिन B12, विटामिन D3 एंड मेल हार्मोन DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये 5 टेस्ट आपको कराने हैं। ब्लड टेस्ट है, किसी भी लैब से आप करा सकते हो। अगर इसमें कोई डेफिशिएंसी आती है या आपका मेल हार्मोन बढ़ा आता है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हम बात करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो फीमेल्स में जनरली देखने को मिलता है, जैसे कि PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की वजह से जो हेयर फॉल होता है। उसके लिए या तो आप एक अल्ट्रासाउंड पेल्विस करा सकते हो, जो ड्यूरिंग पीरियड्स फीमेल्स को कराना होता है, या फिर आप PCOD प्रोफाइल, पूरा प्रोफाइल करा सकते हो। अगर उसमें आपको PCOD का कुछ इश्यू दिखता है तो आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलके, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर आप हेयर फॉल का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इसमें हेयर फॉल के कारण और क्या टेस्ट हमको कराने हैं वो मैंने आपको बताया है। टेस्ट करा के आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके अपने हेयर फॉल का इश्यू सॉल्व कर सकते हैं।